स्क्रीन पर आपको जेईई मेन 2023 का कट ऑफ दिखाई दे रहा है विच इज 90 परसेंटाइल। अब 2024 का कट ऑफ अगर आप देखें तो इट इज मोर देन 93 परसेंटाइल। आखिर क्या रीजन है कि 2024 में कट ऑफ जेईई मेन का इतना ऊपर चला गया? एक रीजन जो आपके माइंड में भी आ रहा होगा, आई नो दैट, वो रीजन है कि ओवरऑल पेपर आसान हो गया तो कट ऑफ ऊपर चला गया। बट डेफिनेटली इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। ये एक रीजन है बट यही एक रीजन नहीं, और भी कई रीजन है। एंड जिस सबसे इंपॉर्टेंट रीजन की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, डेफिनेटली अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो माइट भी आपके जेईई मेन के प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ी कमी रह जाए और हो सकता है कि समय के साथ वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे जाए। तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखो और समझने की कोशिश करो कि मैं किस बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि राघव नाम से एक बच्चे का मैसेज आता है कि सर मैं 11th तक जानता ही नहीं था कि IITs इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। ना तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है और ना ही मुझे किसी और रिसोर्स से इस बात की इन्फॉर्मेशन थी कि IITs इतने इंपॉर्टेंट है। इस वजह से 11th तक तो मैंने सिंसियर पढ़ाई की ही नहीं। 12th में जब तक मैं समझ पाता तब तक समय निकल गया और अब ड्रॉप ईयर में मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई और ऐसी बात तो नहीं है जो मुझे पता नहीं है और वो चीज़ मेरे जेईई प्रिपरेशन को हैम्पर कर जाए। अकेला राघव ऐसा बच्चा नहीं है जिसके साथ ऐसा है। कई सारे बच्चे हैं जिनके साथ इस साल ऐसा है और पहले हजारों ऐसे बच्चे हो चुके हैं जिन्हें ठीक ऐसी ही सिचुएशन से गुजरना पड़ा है। उनमें से एक मैं भी हूँ। जेईई की प्रिपरेशन के टाइम पर एग्जैक्टली सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी और सेम फीलिंग मेरी भी थी। वो फीलिंग क्या थी कि मैं तो अवेयर ही नहीं था। अगर मुझे पहले अवेयर कराया जाता तो मैं पहले स्टार्ट लेता और इस रेस में मैं बड़ी आसानी से आगे निकल पाता। जो मैं फील कर रहा हूँ कि मैं लैग कर रहा हूँ, कमी रह गई प्रिपरेशन में, वो कमी नहीं रह पाती अगर मैं पहले से अवेयर रहता। शायद अब आप इस वीडियो के पॉइंट को समझ रहे होंगे। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आप अपने दोस्त के साथ कोई गेम खेलने जा रहे हैं और उस गेम में कुछ हैक्स आपको ऑलरेडी पता है एज कम्पेयर टू अपने दोस्तों के। किसके पास साइकोलॉजिकल एडवांटेज पहले से है और कौन है जो समय के साथ गेम के ही दौरान अपने स्ट्रेटजीज को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू अपोनेंट्स के मूवमेंट के? डेफिनेटली वो आप हैं और इस बात का रिजल्ट यही होगा कि आपकी परफॉर्मेंस दूसरों से बेटर होगी। यही बात राघव के मैसेज से भी समझने की है और यही बात जो मेरी जेईई प्रिपरेशन थी उससे भी समझने की है। यही बात इस वीडियो से भी समझने की है। होल पॉइंट इज, कभी भी किसी भी गेम में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस गेम के हर एक पहलू का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। बाद में अगर आप ये कहेंगे कि मुझे अवेयरनेस नहीं थी, मुझे पता नहीं था, तो लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज के रूप में उसे लेने वाले। आपका अवेयर होना आपके हाथों में। अगर आप किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहले से अवेयर रहें और कोई ऐसा मौका ना छोड़ें कि आप अवेयरनेस से दूर रह जाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। यही काम टॉपर्स सही समय रहते हुए कर लेते हैं। आप कहते हैं ना कि टॉपर्स क्लास 8 से 9 से 10 से प्रिपेयर कर रहे हैं। वो प्रिपेयर नहीं कर रहे, वो अवेयर हैं कि उन्हें इस रास्ते पे चलना है। वो अवेयर हैं कि अगर इस रास्ते पर इस स्टेप को नहीं लिया तो उनको कितना बड़ा नुकसान होगा। वो अवेयर हैं कि हाँ, इसी रास्ते पर चल करके मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। कमिंग बैक टू जेईई मेन 2024 के कट ऑफ ज्यादा होने के रीजंस की बात, तो पहला रीजन हमने पहले डिस्कस कर लिया। तीनों सब्जेक्ट्स के पेपर का लेवल कम हो गया। सेकंड, सिलेबस रिडक्शन वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्योंकि केमिस्ट्री में तो सिग्निफिकेंटली एक बड़ा पोर्शन कम हो गया। एंड द थर्ड रीजन जो मेरी नज़र में बहुत बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट वाज अवेयरनेस। 2024 के जेईई मेन से पहले प्रॉपर टाइमिंग पर NTA के नोटिफिकेशंस, फॉर्म फिलिंग्स, विंडोज जो बीच बीच में ओपन होते हैं करेक्शंस के लिए, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट प्रॉपर टाइम पर हो रही थी। तो क्लैरिटी थी स्टूडेंट्स को कि कब क्या क्या करना है और ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करने वाले बच्चे, उनका फ्रैक्शन रिलेटिव टू 2023 के ज़्यादा था। इसमें डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब इन सब का भी रोल हो सकता है, बट द होल पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, अगर आप अवेयर नहीं हुए कि आपके गोल्स के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। सो आई जस्ट वांट टू प्रॉमिस कि ज़िंदगी में कभी भी आप किसी भी कंपटीशन में, किसी भी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक हैबिट बनाएंगे कि हाँ, अगर आप पार्टिसिपेट करने ही जा रहे हैं तो खुद को अवेयर कराएंगे कि उसमें खेलना कैसे।
ऑल द बेस्ट।